नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है ऑटोमेटिक डिज़ोल्व ऑक्सीजन कंट्रोल पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोगों ने देखा। अब हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे कि कुछ और फीचर्स हमने इसमें ऐड किए हैं जिससे सिस्टम और फूल प्रूफ हो जाएगा। ये स्पीस कोन का मॉडल बनाया था, ये वेंचुरी सिस्टम लगाया। नीचे आप देख रहे हैं कुछ चीज़ें और ऐड की गई हैं स्काडा सिस्टम में। यहाँ पर 4 चीज़ें और आपको दिख रही हैं। इन्हीं सब बातों पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ये वीडियो देखिए, इसमें तमाम चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ऑक्सीजन 86% है, फ्लो रेट 5.7, मगर एक्चुअल फ्लो रेट कुछ और है। इस तरह से तमाम चीज़ें इसमें डाली गई हैं जिसके बारे में हम लोग विशेष रूप से अभी चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड क्लाउड एक्सेस। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में भी बताया था कि घोलित ऑक्सीजन रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम्स की सफलता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि यह सीधे मछलियों की स्वास्थ्य, उनकी वृद्धि दर और पूरे सिस्टम की दक्षता को प्रभावित करता है। सिस्टम बहुत एफिशिएंट हो जाता है जब डिज़ोल्व ऑक्सीजन को हम एक अच्छे स्तर तक रखते हैं। इसलिए ये पहला लिमिटिंग फैक्टर है, इस पर विशेष ध्यान देना है। इसीलिए हम लोग इसको स्वचालित बनाना चाहते हैं। ग्रो आउट कल्चर टैंक में उच्च स्टॉकिंग घनत्व होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की मांग बहुत अधिक हो जाती है और इसकी वजह से मछलियों में तनाव हो सकता है, मृत्यु दर बढ़ सकती है और सब ऑप्टिमल उत्पादन हो सकता है। इसलिए डीओ का इष्टतम स्तर बनाए रखना बहुत आवश्यक है। ये वीडियो देखिए, यहाँ पर पानी कम और मछलियाँ ज़्यादा हैं, इतना इंटेंसिव कल्चर हो रहा है। इस तरह का एक नहीं, यहाँ पर कम से कम 20-25 टैंक लगे हुए हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है पूरा करना। अगर उसमें ज़रा सी भी बाधा आएगी तो 5 मिनट में सारा खेल हो जाता है। इसके लिए माइक्रो कंट्रोलर तकनीक, क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर और नियंत्रण प्रणालियों के साथ इन सब को एकीकृत करके हम डीओ के स्तर को वास्तविक समय में निरंतर निगरानी कर सकते हैं और उसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये टेक्निक सटीक ऑक्सीजन प्रबंधन को सुनिश्चित करेगी और वास्तविक समय में डेटा के आधार पर ऑक्सीजन इनपुट को स्वचालित रूप से समायोजित करती रहेगी। अगर कम है तो ज़्यादा करेगी, ज़्यादा है तो कम करेगी और एक निश्चित रेंज में ऑक्सीजन का लेवल रहेगा जिसे हम पूर्व निर्धारित करके माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर लिखा जाएगा, इसमें आप बता दीजिए, उसके अनुसार ये काम करता रहेगा। इस तरह की तकनीक का विवेकपूर्ण इस्तेमाल अगर किया जाएगा तो ये मानवीय हस्तक्षेप को कम करेगा। देखिए, जहाँ पर भी मानवीय हस्तक्षेप होगा वहाँ पर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कमी होगी, क्योंकि इतनी निरंतरता के साथ आदमी काम नहीं कर सकता है। मान लीजिए एक वॉल्व है, उसे हमने दिन में 26 बार खोलना है, तो कैसे हम 26 बार खोलेंगे बंद करेंगे? हमसे गलती होगी ही होगी। मगर टेक्नोलॉजी उस काम को 26 बार एकदम एग्जैक्ट टाइम पे कर देगा जो आपने सॉफ्टवेयर में उसे बताया है। तो इसलिए सिस्टम की दक्षता में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है मानवीय हस्तक्षेप जब हम कम करते हैं। इसलिए हमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं चाहिए। और जब मानवीय हस्तक्षेप कम से कम होगा तो मछलियों की स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, उत्पादन के परिणाम अधिकतम होंगे और इस दृष्टिकोण से आरएएस में एक निरंतरता आएगी, विश्वसनीयता आएगी और वांछित परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि आपने हर चीज़ का ऑटो ऑप्टिमाइजेशन कर रखा है। जहाँ तक संभव हो वहाँ तक करना चाहिए और इसी में हम लोग प्रयासरत हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सके, वहाँ तक हो सके जिसका हमने दरकार किया है। तो चलते हैं आगे, थोड़ा पहले देखते हैं कि हम लोगों ने क्या किया हुआ है। स्पीस कोन एक ऐसी डिवाइस है जो ऑक्सीजन को पानी में बढ़ाती है और इसके इन्वेंटर रिचर्ड स्पीस के नाम पर इसका नाम रखा गया है और हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑलरेडी हमने वाटर फ्लो रेट, टेम्परेचर, डिज़ोल्व ऑक्सीजन मिलीग्राम पर मिनट मैक्सिमम कितना इस टेम्परेचर पर जा सकता है, ये टोटल डिज़ोल्व ऑक्सीजन कितना केजी पर डे इस टेम्परेचर और फ्लो रेट पे हो सकता है, ये और टेम्परेचर अलार्म और लो फ्लो रेट अलार्म ऑलरेडी डाल रखा है सॉफ्टवेयर में और इसे सफलतापूर्वक किया हुआ है। ये वीडियो देखिए,
यहाँ पे फ्लो रेट बता रहा है, टेम्परेचर बता रहा है, मैक्सिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना जा सकती है और मैक्सिमम टोटल डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना जा सकती है। और ये अलार्म आ गया 31 डिग्री पर हाई टेम्परेचर। इसी तरह लो फ्लो पर भी अलार्म हमने सेट किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें सक्सेसफुली हो गई हैं। अब आगे क्या किया है वो हम लोग अगली स्लाइड में देखते हैं। तो वी हैव इंक्लूडेड दीज पैरामीटर्स ऑल्सो टू मेक द सिस्टम फुल प्रूफ, जिसमें ऑक्सीजन गैस का फ्लो रेट, ये सेंसर बेस्ड है कि कितने लीटर ऑक्सीजन पर मिनट जा रही है, और जो ऑक्सीजन जा रही है उसका कंसंट्रेशन कितना है वो भी, यानी 98% प्योर है, 90% प्योर है, 80% प्योर है, कितना है ये सेंसर बताएगा। तो इस कंसंट्रेशन पर एक्चुअल ऑक्सीजन हमको कितना मिल रही है वो पता लग जाएगा। तो रियल फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन आपको पता लग जाएगा। मान लीजिए 10 लीटर ऑक्सीजन आप भेज रहे हैं सिलेंडर से या कहीं से भी, और उसकी प्योरिटी अगर 90 है तो 9 ही लीटर ऑक्सीजन तो आप आगे भेज रहे हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। और फिर उस 9 लीटर पर मिनट में कितने मिलीग्राम ऑक्सीजन आप भेज रहे हैं ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि पीपीएम हम इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं, मिलीग्राम पर लीटर। फिर 1 घंटे में कितनी जा रही है ये पता लग जाए। फिर आज टोटल दिन भर में हमें कितने किलो ऑक्सीजन मिलेगी ये भी पता लग जाए। और एयर का क्या टेम्परेचर है ये भी पता होना चाहिए। ये वीडियो देखिए, इसमें आपको सारी चीज़ें पता लगेंगी। ये ऑक्सीजन सेंसर है, इसमें ऑक्सीजन एक तरफ से घुसेगी और दूसरी तरफ से निकलेगी। ये उसका इनलेट और आउटलेट दिया हुआ है। ये सेंसर ऑन है, चल रहा है। ये पाइप है जिसमें से होके प्योर ऑक्सीजन आएगी। हमारे यहाँ सिलेंडर है 7000 लीटर का, ये उससे जुड़ा हुआ है। ये यहाँ इनलेट पर लगेगा। ये पाइप देखिए, यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है और सिलेंडर अंदर कमरे में रखा है। ये 3 डिस्प्ले लगे हुए हैं। अभी ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आपको दिखा रहा है जो कि लगभग 21% होती है, तो यहाँ 21% दिखा रहा है। और वातावरण का टेम्परेचर 31 डिग्री है। वाटर फ्लो भी बंद है क्योंकि उसको जोड़ा नहीं। ये देखिए अभी नीचे पड़ा हुआ है सारा सिस्टम, इसको भी बंद रखा है। इसको बाद में इसमें इंटीग्रेट करेंगे। वेंचुरी टैंक ये सब अभी रुका हुआ है थोड़ा। ऑक्सीजन फ्लो चूँकि अभी पाइप जुड़ा नहीं है, वो ज़ीरो है, इसलिए उससे रिलेटेड जितने भी कैलकुलेशन बेस्ड रीडिंग्स हैं सब ज़ीरो आपको दिखाएंगी। अब हम लोग ऑक्सीजन को खोलते हैं। यहाँ से प्रेशर बहुत होता है तो हमने थोड़ा सा खोला है, हवा आने लगी, यानी कि ऑक्सीजन आने लगी। इसे यहाँ जोड़ दिया गया है। अब आप यहाँ देखिए 85-86% प्योर ऑक्सीजन है और फ्लो 5.7 लीटर पर मिनट है। बाकी रीडिंग्स शुरू हो गई, यानी कि एक्चुअल फ्लो 4.83 लीटर पर मिनट ही मिल रहा है। और आज आपको दिन भर में 8.64 kg ऑक्सीजन मिलेगी इस रेट पर। 1 घंटे में 355 ग्राम जा रहा है और 1 मिनट में 5.92 ग्राम जा रहा है। वाटर फ्लो भी बंद है। तो अब हम लोग थोड़ा सा फ्लो को कम करते हैं। तो देखिए 2.7 लीटर हो गया पर मिनट। तो एक्चुअल फ्लो 2.34 है और यहाँ पर भी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। आज दिन भर में आपको इस रेट पर 4.26 kg ऑक्सीजन ही मिलेगी और जो मास रेट है वो 170 ग्राम ऑक्सीजन पर आवर है।
9070 ऐसे चेंज हो रहा है, इतनी प्योरिटी है ऑक्सीजन की। ये 90 के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन सिलेंडर में ऐसे ही आ रही है। अब एक बार फिर थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ऑक्सीजन फ्लो बढ़ाया गया तो देखिए 4.5 हो गया, और उसी हिसाब से बाकी रीडिंग्स चेंज हो गई। पहले 24 घंटे में 8 पॉइंट कुछ केजी मिल रहा था, फिर 3 पॉइंट कुछ हो गया, अभी देखिए 6.8 केजी पर डे मिलेगी। तो इस तरह से ये सब रीडिंग्स की अपनी अपनी वैल्यू हैं, जो एक जानकार आदमी के लिए बहुत आसान कर देगी अपने सिस्टम को चलाना और समझना कि वाकई में क्या हो रहा है और हमको क्या करना चाहिए। तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम बहुत ही एक्यूरेट और प्रिसाइज कंट्रोल कर सकते हैं अपने ऑक्सीजन के लेवल को, और इसमें मानवीय हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं रहेगा। तो जब रियल टाइम डेटा पर बेस करके हम ऑक्सीजन को सेट करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन आउटपुट जो है वो बहुत अच्छा होगा। ग्रो आउट कल्चर के डिज़ोल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को हमको फुल्ली ऑटो कंट्रोल्ड बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमको टैंक में एक सेंसर लगाना पड़ेगा, जिससे हम ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को जान सकें, और फिर रोटामीटर से ऑक्सीजन के प्रवाह दर को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसमें हम स्टेपर मोटर लगाएंगे। अगर ऑक्सीजन कम है तो वो स्टेपर मोटर ऑक्सीजन को बढ़ाएगा, और अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो रही है तो कम भी करेगा। और अगर इससे ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पा रही है, टैंक में डिज़ायर्ड लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो पानी के फ्लो रेट को कंट्रोल करके हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेकर जा सकते हैं। इसके लिए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव लगानी पड़ेगी या एडिशनल पंप्स लगाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट्स हम आगे आने वाले सॉफ्टवेयर में इंक्लूड करेंगे, और फिर एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आपको ये 14, 15 और 16 पॉइंट को भी हम दिखाएंगे कि कैसे हम लोगों ने इसको अपने सॉफ्टवेयर में इंक्लूड किया है और सफलतापूर्वक चला रहे हैं। इसके लिए सेंसर्स ऑर्डर किए हैं, वो आने वाले हैं। फिर बाद में सारी की सारी चीज़ें उठा के क्लाउड पे रख दी जाएंगी, जहाँ से आप पूरे संसार में कहीं भी रहें, आप अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल से स्थिति देख सकते हैं, और उसमें भी कुछ कंट्रोल ऑप्शंस हम लोग रखेंगे। तो ये सब रहा ऑटोमेटिक ऑक्सीजन कंट्रोल के बारे में। अभी बहुत से टॉपिक हैं जिन्हें लेकर के आना है, हम लोग धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं। तो इस वीडियो से अगर आपने कुछ नया हासिल किया है, कुछ नया सीखा है, तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।